I'll say CP is the key. CP करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाओ, इंटरव्यूज ओएस आराम से हो जाएंगे, लाइक यू विल हैव एन एज. तो CP is the after that round there was a learning cohorts. उसमें 1 hour each के 2 cohorts हुए थे जिसमें उन्होंने सिलिकॉन इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, सिलिकॉन चिप इंजीनियरिंग. एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज एन वन असेसमेंट फॉर द सेम टॉपिक. एंड उसके टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि हो गया, बिकॉज फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर आई न्यू अबाउट दिस प्रोग्राम. लाइक देयर वर सीनियर्स आउट देयर जो ये चीज़ कर चुके थे एंड पता था कि ये अपॉर्चुनिटी आती है सेकेंड ईयर में. तो Okay, so hey everyone, this is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. And आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है समृद्धि एंड उन्होंने रिसेंटली गूगल इंटर्नशिप निकाली है. एंड द स्पेशल थिंग अबाउट हर कि वो नॉन CS ब्रांच हैं, सी इज फ्रॉम EC ब्रांच. सो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी थी. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन समृद्धि. थैंक यू सो मच. ओके, सो स्टार्ट करते हैं लाइक आपकी इंट्रोडक्शन के साथ. So, hello everyone, myself Samriddhi and I'm currently pursuing my BTech in Electronics and Communication Engineering from IIIT Jabalpur. I've also been selected as a Google Me Scholar and Google World Hackathon finalist in my first year. And yeah, recently I've been selected for the Google Step Internship program. That's all about. ओके, सो लाइक कैसा लग रहा है आपको अभी गूगल निकाल के? To be very honest, I'm very happy कि हो गया, because from my first year I knew about this program. Like there were seniors out there जो ये चीज़ कर चुके थे एंड पता था कि ये अपॉर्चुनिटी आती है सेकेंड ईयर में. तो लाइक ये चीज़ फर्स्ट ईयर से ही थी एंड व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड आई वाज वेरी हैप्पी कि हो गया फाइनली. ओके, अच्छा, आप मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि लाइक आप EC ब्रांच से हैं. सो हाउ डिड यू कम लाइक हियर इन CSE एंड देन गूगल? बैक इन माई 11th-12th आई हैड माई ऑप्शनल सब्जेक्ट एज IP. तो उसमें पाइथन थी हमको एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी और वो पढ़ने में और उसका जो एक प्रोजेक्ट भी था वो करने में काफ़ी मज़ा आया था. तो आई न्यू कि एट द एंड मेरे को यही करना है, मेरे को मज़ा आ रहा है इसमें. एंड जब इंस्टीट्यूट में आए तो देयर वाज अ क्लब, द प्रोग्रामिंग क्लब, एंड उसकी जो कोर कमिटी है बिट बाय बिट, they used to take sessions on technical aspects, like they used to take sessions on CP, they used to take sessions on web development, and they also assign a mentor to 10 or 11 students. तो वो जो मेंटर होता है फिर वो ऐसे थ्रू आउट सेशन आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. कहीं कुछ फंस गए हो तो उससे बाहर आना है. तो ही गाइडेड मी अबाउट CP की CP करो. एंड फिर जब मैंने किया तो मेरे को मज़ा भी आया. फिर मेरे भैया भी थे लाइक सेम इंस्टीट्यूट सेम क्लब में, तो ही ऑल्सो सेड कि डू CP. उन्होंने मेरे को ऐसे कॉन्टेस्ट के सामने, कोड चेक के सामने, स्टार्टर्स था आई गेस, कोड चेक का स्टार्टर कॉन्टेस्ट, उसमें बैठा दिया कि करो. एंड फिर जब मैं करी तो मेरे को मज़ा आया. लाइक सबसे पहले बैठी थी तो नहीं बन रहा था, बट फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर ऐसे स्टार्ट हुआ. ओके, कूल. अब थोड़ा सा चलते हैं लाइक गूगल STP की तरफ. सो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी? मैं तो ऑफ कैंपस बैठी थी इसमें. लाइक सबसे पहले रेज्यूमे अप्लाई करना था, लाइक एप्लीकेशन. तो लिंक्डइन पे काफ़ी सारे लोगों से बात करी, रेफरल मिला. देन फिर जब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ तो 2 इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे. लाइक दिस इज द प्रोसेस ऑफ गूगल. ओके, सो आपने रेफरल के थ्रू अप्लाई किया था? ओके, सो Yes. लाइक थोड़ा सा टिप्स दे सकते हो लाइक स्टूडेंट्स को कि किस तरह से रेफरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्योंकि काफ़ी इजी हो जाता है उसके बाद सिलेक्शन, स्पेशली फॉर रिज्यूमे राउंड. हाँ, लाइक इफ यू आर ऑफ कैंपस तो रेफरल तो लेना ही चाहिए आई वुड से. एंड काफ़ी सारे लोगों को मैंने मैसेज किया था लिंक्डइन पे. लाइक फिल्टर लगाया था कि कौन कौन गूगल में है अभी फुल टाइम एम्प्लॉई है, एंड काफ़ी सारे लोगों को मैसेज किया कि कोई तो दे ही देगा रेफरल. फिर उनको ऐसे मैसेज कर दी कि हे आई एम समृद्धि, मैंने ये चीज़ें कर रखी है एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर गूगल स्टेप, मैं ऑफ कैंपस बैठ रही हूँ, सो आई नीड योर रेफरल. काफ़ी सारे लोगों को मैसेज किया, देन कुछ का रिप्लाई आया एंड देन फाइनली आई गॉट अ रेफरल. ओके, कोई नंबर्स बता सकते हो कि लाइक कितने लोगों को आपने मैसेज किया और फिर रिस्पॉन्स आया इतना होगा? आई कांट इवन लाइक काउंट. मैंने बहुत सारे लोगों के किया था. लाइक दे रिस्पॉन्डेड. लाइक मैंने
आई डोंट नो। मतलब एप्लीकेशन आने के पहले ही मेरे को पता था कि इस टाइमलाइन के अराउंड आएगी एप्लीकेशन, तो मैंने उसके एक एक दो महीने पहले ही मैसेज करना चालू कर दिया था, बिकॉज जब एप्लीकेशन आती है तो ऐसा जल्दी रहता है कि जितने जल्दी अप्लाई कर दो उतना अच्छा है, कि यू नेवर नो कि कब बंद हो जाएगी। तो पहले ही मैंने बात करके रखी थी काफी सारे लोगों से, बट जब एप्लीकेशन खुली तो दे जस्ट घोस्टेड मी। बट उनमें से कुछ का रिप्लाई आया कि आई नो तुमने बात करी थी रेफरल की, तो फिर उन लोगों ने रेफरल दिया एंड देन आई अप्लाइड। ओके कूल। एंड उसके बाद लाइक रिज्यूमे सिलेक्शन के बाद किस तरह की प्रोसेस रही थी? रेज्यूमे सिलेक्शन के बाद 2 राउंड्स थे इंटरव्यू के, दोनों डीएसए बेस्ड थे, लाइक दे आस्क्ड यू से बेस्ड क्वेश्चन, 40-45 मिनट्स अराउंड का इंटरव्यू था। ओके एंड तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से इंटरव्यू राउंड्स गए थे आपके और क्या क्या इनमें पूछा गया था? लाइक मेरे दोनों इंटरव्यू राउंड्स अच्छे ही गए थे। लाइक पहला इंटरव्यू राउंड में द इंटरव्यू केम, उन्होंने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, देन आई गेव माय इंट्रोडक्शन एंड देन ही डायरेक्टली जंप्ड ऑफ टू द क्वेश्चन। 3 बेस्ड क्वेश्चन पूछा था मुझसे, फिर आई टोल्ड हिम माय अप्रोच, देन ही आस्क्ड मी टू कोड, कोड करा, ट्राई रन किया, ही वाज लाइक सेटिस्फाइड विद द कोड। देन उन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी, देन ही आस्क्ड अ फॉलो अप, फिर टाइम अप हो गया था तब तक। ओके एंड दूसरा क्वेश्चन सॉरी दूसरा इंटरव्यू राउंड उसमें कैसा था? दूसरा इंटरव्यू राउंड में भी सेम ही फ्लो था कि लाइक इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन आई गिव मी इंट्रोडक्शन, देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, डीपी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था सेकंड इंटरव्यू में मुझसे, देन आई टोल्ड हिम एन अप्रोच, फिर देयर वाज अ बेटर अप्रोच दैट एग्जिस्ट फॉर दैट क्वेश्चन, तो ही आस्क्ड मी टू ऑप्टिमाइज इट, फिर मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया, देन ही आस्क्ड मी टू कोड इट, फिर कोड करने के बाद सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा, देन ही आस्क्ड मी अ फॉलो अप, एंड देन सिर्फ 5-10 मिनट ही बचे थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे मतलब उस ड्यूरेशन में, सो ही आस्क्ड मी व्हाई यू वांट टू जॉइन। ओके सो आपने जैसे ये दोनों राउंड्स दिए तो आपको ये इजी लगे, डिफिकल्ट लगे या मीडियम लगे? लाइक आपका क्या व्यू है इस पर? मीडियम टू हार्ड में कहीं लाई कर रहे थे, बट दे वर डूएबल। लाइक ऐसा नहीं था कि एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, दे वर डूएबल। लाइक बीइंग इन अ सेकंड ईयर you will be able to do those questions. ओके एंड उसके बाद इंटरव्यू सॉरी सिलेक्शन कॉल कितना टाइम बाद है आपको? सेकंड इंटरव्यू के विद इन 1 वीक मेरे को आ गया था सिलेक्शन कॉल। ओके सो आई वुड लाइक टू नो लाइक जब आपको सिलेक्शन कॉल आया सो उस टाइम किस तरह की सराउंडिंग्स थी एंड कैसा लगा आपको वहाँ पे? एक्सप्लेन कर सकते हो? जब मेरे को सिलेक्शन कॉल आया था उसी दिन लाइक 2 घंटे बाद मेरा मिड सेम स्टार्ट था। आई गेस कंट्रोल सिस्टम का मेरा पेपर था, एंड हम लोग 4-5 लोग बैठ के ऐसे ग्रुप स्टडी कर रहे थे, एंड रैंडमली एक कॉल आया नो नंबर से, एंड व्हेन आई पिक्ड अप लाइक इट वाज अ सिलेक्शन कॉल, सो आई वाज वेरी हैप्पी। ओके एंड उसके बाद तो आपने पेपर ही छोड़ दिया होगा फिर? हाँ, 2 घंटे तो नहीं पढ़ा था, लाइक उसके बाद फिर पढ़ा ही नहीं था, पेपर देने चले गए थे, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट खुशी बहुत थी तो नहीं नहीं पढ़ा। ओके कूल। अच्छा आप आपने जैसे ये यहाँ पे डीएसए वगैरह प्रिपेयर किया होगा इसके लिए, तो आप बता सकते हो आपने कौन कौन से टॉपिक पे मेजरली फोकस किया था? लाइक मैं आई वाज अ पर्सन जो सीपी करती थी लाइक स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था। लाइक इफ़ यू डू सीपी यू हैव दोज प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो डेवलप हो जाता है, तो इतना इशू नहीं आया। बट जब मेरे को रिज्यूमे के बाद आई केम टू नो कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो लेगेसी चलती आ रही है कि ड्राइवर की शीट करनी है 40 days है, तो आई सॉ इट, एंड जो लिंग्लिश वाले क्वेश्चन थे वो कभी मैंने सीपी में एनकाउंटर नहीं करे थे। लाइक आई न्यू हाउ टू सॉल्व देम बट कभी किया नहीं था, तो पहले लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन देखे थे, ट्री ग्राफ के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे, तो ऐसे करके लाइक पूरा एसडी शीट किया था मैंने स्ट्राइकर का, बिकॉज इतना टाइम नहीं था कि A to Z के 450 क्वेश्चंस कर पाऊँ, तो एसडी वाला शीट किया था। ओके अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक कि गूगल का लाइक मेजरली टॉपिक क्या रहता है पूछने का? मुझसे तो ट्री और डीपी पूछा था, बट देयर क्वेश्चंस वेरी लाइक गूगल के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो खुद ही लाइक इंटरनल उनके एसेट्स रहते हैं, लाइक दोज क्वेश्चंस आर नॉट अवेलेबल आउट anywhere else, but they are doable. Like if you do CP, if you do DSA, you'll be able to solve them. ओके समृद्धि आप बता सकते हो लाइक आपने जैसे सीपी किया
एंड कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं. सो क्या डिफरेंस आता है एक सीपी करने वाले स्टूडेंट में और एक जो नॉर्मली कोडिंग कर रहा है, दोनों में ही? सीबीटी वाले को ऑब्वियसली एज रहेगा, बिकॉज वो डेली यही काम करता है. क्वेश्चन आते हैं, उसकी अप्रोच सोचता है, सबमिट करता है सोल्यूशन, फिर उसकी ऑप्टिमल अप्रोच सोचता है. तो इट लाइक उसके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहती है, लाइक उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद टाइम डेवलप हो जाती है. तो यू हैव एन एज इफ यू डू इन दिस. ओके. ओके समृद्धि, सो आप लाइक अपनी थोड़ा सा कोडिंग जर्नी के बारे में बता सकते हो कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, किस तरह से कंटिन्यू किया, एंड फाइनली लाइक आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आप गूगल क्रैक कर सकते हो. सो किस तरह से जर्नी रहेगी आपकी? लाइक स्टार्टिंग से लाइक एसएल्ट की क्लब का काफी बड़ा सपोर्ट रहा है, भैया का काफी बड़ा सपोर्ट रहा है, तो वो चीजें करते थे. देन पीयर ग्रुप भी था कि वो भी सीपी कर रहे हैं, मैं भी सीपी कर रही हूँ, एक क्वेश्चन है, खुद सोच रहे हैं, बैठ के भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे. बना तो ठीक है, नहीं बना तो फिर उन लोगों से जाके पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन का क्या अप्रोच सोचोगे. उनसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर मेंटर के पास जाते थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कैसे करना है. फिर वो गाइड करते थे, फिर सबमिट करते थे सोल्यूशन. फिर जो दूसरे लोगों के सबमिशन होते थे उस क्वेश्चन पे, वो पढ़ते थे जाके कि कैसे और कर सकते हैं. तो लाइक क्लब का काफी बड़ा सपोर्ट रहा है. ओके. एंड जब आपने स्टार्ट की थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना, एंड लाइक आप क्या है कि दूसरे ब्रांच से हो, सो आपको कोई डिफिकल्टी आई थी क्या इसमें? लाइक अगर आपको ऐसे किसी चीज में इंटरेस्ट होता है ना, तो टाइम निकल जाता है. लाइक मेरे को मजा आता था ये सब करने में, तो टाइम मतलब निकाल लेती थी मैं, मजा आता था. ऐसे कभी सोचा नहीं पड़ा कि मैं तो दूसरी ब्रांच की हूँ, मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा. लाइक मेरे को मजा आता था उसमें, तो आई यूज्ड टू डू इट. ऐसे तो ओके. कोई डिफिकल्टी तो नहीं आया. सो मतलब आप इजीली मैनेज कर रहे थे टाइम, इसी ब्रांच का भी, सीएससी का भी, एंड जो भी होता है. कंपेरेटिव और सीएससी के स्टूडेंट से कंपेयर करें तो थोड़ा टफ था, बट डूएबल था. लाइक इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, यू विल बी एबल टू डू. ओके. एंड जो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे थे वो सिर्फ आपसे डीएसए के ही पूछे थे या फिर किसी और टॉपिक पे भी गए थे वो? लाइक जैसे होता है डीबीएमएस होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कुछ नहीं, ओनली डीएसए? नहीं नहीं, पूरा पूरा डे से, पूरा डे. ओके. ओके. सो समृद्धि, आपने इसके अलावा गूगल वी स्कॉलर भी निकाला है एंड गूगल गर्ल हैकाथन में भी पार्टिसिपेट करा है. सो इनके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि किस तरह से थे और क्या क्या हुआ इनमें? गूगल वी स्कॉलर इज कम्प्लीटली फॉर फर्स्ट ईयर गर्ल स्टूडेंट्स, एंड उसमें 4 राउंड्स होते हैं. वन इज एप्टीट्यूड, वन इज इंग्लिश, वन इज कोडिंग, एंड वन इज इंटरव्यू. एंड दे नॉट आस्क यू अब बहुत सारी चीजें, बिकॉज दे नो कि आप फर्स्ट ईयर में हो, तो ठीक ठाक लेवल पे कर लोगे तो हो जाएगा. एंड दे हैव देयर सेशंस, लाइक उनका एक पूरा अलग ही करिकुलम चलता है, तो यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली. So due to some issues, I left V, and then yeah, this was all about V Scholar. ओके. एंड व्हाट अबाउट गूगल गर्ल हैकाथन? Google का hackathon का तो like placement cell की तरफ से हम लोगों को मेल आया था कि this hackathon is happening and you should take part. So I just applied for it, and first round was OA plus resume. Like काफी सारे बच्चे थे जिनका OA में दोनों क्वेश्चन हो गए थे, but their resume में भी जो उनका बेंचमार्क होगा GTH वालों का, वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था, तो दे डिड नॉट गेट सिलेक्टेड. तो resume had equal weightage as OA. And after that round there was a learning cohorts. उसमें 1 hour each के 2 cohorts हुए थे, जिसमें उन्होंने सिलिकॉन इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, सिलिकॉन चिप इंजीनियरिंग. एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज एन वन असेसमेंट फॉर द सेम टॉपिक. एंड उसके बाद फाइनल्स में जाके देयर वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेयर यू हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट. बट बाय द टाइम फाइनल्स केम, आई वाज लाइक अरे मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं तो फाइनल्स में मेरे को नहीं करना आगे. मेरे को वेब डेवलपमेंट आती भी थी उतनी, जो कि नहीं करना चाहिए था, बट तब किया मैंने. एंड देन फिर जब एकदम लास्ट डेट का सबमिशन का प्रोजेक्ट का, उस दिन एक C++ का कोड मैंने सबमिट मार दिया था, जो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फंक्शनैलिटी कर रहा था. तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, सो आई वाज जस्ट अ फाइनलिस्ट बाय देयर. ओके कूल. ओके. सो समृद्धि, आप अपने लाइक कॉलेज के बारे में बता सकते हो कि किस तरह से कैंपस लाइफ है वहाँ पे, and किस तरह से पढ़ाई का माहौल वगैरह है? कैंपस में कोडिंग कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है थ्रू द क्लब, द प्रोग्रामिंग क्लब. एंड लाइक एस टोल्ड प्रीवियसली, काफी सारे सेशंस लेते हैं, तो उससे काफी
अच्छा माहौल बनता है। लाइक इस साल भी वी हैड 11 जी सफर्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। काफी सारे लोग हैं, नॉट ओनली सीएसई ईसी से भी, एमई से भी, एसएम से भी, जो काफी कुछ कर रखे हैं। सो दे आर वेरी इंस्पायरिंग कि योर सीनियर्स हैव डन समथिंग जो अचीवेबल है, तो यू शुड आल्सो डू। तो काफी अच्छा माहौल है लाइक कॉलेज में कोडिंग का। ओके कूल। आई थिंक समृद्धि हमने लाइक काफ़ी डिस्कस कर लिया है, लगभग सभी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए, किसी भी प्लेसमेंट में बैठने के लिए। सो आई थिंक अब हमें लाइक सेशन कंक्लूड करना चाहिए। सो एट लास्ट लाइक वुड यू लाइक टू गिव एनी सजेशन टू योर जूनियर्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग प्लेसमेंट्स के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए? आई विल से सीपी इज द की। सीपी करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाओ, इंटरव्यूज ओएस आराम से हो जाएंगे, लाइक यू विल हैव एन एज। तो सीपी इज द। ओके, सो ये था सजेशन लाइक समृद्धि का स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो लाइक अब हम क्या है कि सेशन को कंक्लूड करेंगे। ओके, सो एट लास्ट आई वांट टू से लाइक थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन समृद्धि। थैंक यू फॉर हैविंग। या एंड फॉर आवर ऑडियंस, लाइक अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड या यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि हम लाइक फर्दर किस तरह की वीडियोस लाएंगे एंड कौन सी कंपनीज के आपको इंटरव्यू सेशंस चाहिए। सो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स देयर। ओके, सो थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।